हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 5.3 का हम लोगों ने 9 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10वें में ये है कि जो ये दिया हुआ है an, पहले में ये है कि an बराबर दिया हुआ है 3 + 4n। तो ये दिखाना है कि ये जो है ये एक समांतर श्रेणी बनाती है, यानी जब a1, a2, a3, a4, an हम लोग फाइंड करेंगे तो ये जो होगा वो एक समांतर श्रेणी होगा। और यदि समांतर श्रेणी होगा तो समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल फाइंड करना है। तो अब यहाँ से a1 कितना होगा, यानी n बराबर 1 रखेंगे तो 3 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4 यानी 7। और जो a2 होगा यानी 3 + 4 × 2, यानी ये हो जाएगा 3 + 8 और 8 × 3 11 हुआ। सेम तरीके से 3 + 4 × 3 यानी 3 + 12 यानी 15 होगा। और जो a4 होगा तो 3 + 4 × 4 यानी 16 × 3 19 हुआ। और जो an होगा ये तो है ही 3 + 4n। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो श्रेणी है ये है 7, 11, 15, 19 ... और an है 3 + 4n। तो यहाँ पर जो ये श्रेणी है तो समांतर श्रेणी अगर होगी तो जो सार्वंतर होगा, यानी दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे हम लोग, तो जो सार्वंतर होगा d 11 - 7 ये होगा 4, या हम लोग 15 - 11 करें तो भी होगा 4, या 19 - 15 करें तो भी होगा 4। तो यानी जो सार्वंतर है वो सेम है। तो ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी है तो इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S15 का जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा n/2 यानी 15/2, और यहाँ पर 2 × a, और जो a होगा ये तो होगा 7, तो ये हुआ 2 × 7 + n-1 यानी 15 - 1, तो ये होगा 14 × d है 4, तो ये हुआ 4। तो ये हो जाएगा 15/2 × ये है 14 + 56, तो ये हुआ 15/2, और ये 10 और ये 70, ये कैंसिल होगा तो ये होगा 35। तो ये इतना होगा, तो 5 और 7 होगा 52। तो S15 आया 525। तो ये हुआ 10वें का फर्स्ट वाला। तो सेम तरीके से सेकंड भी होगा। तो सेकंड सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग अब 11वां करते हैं। तो 11वां में ये है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है वो है 4n - n²। और जो पूछा है वो पूछा है कि प्रथम पद क्या है, और प्रथम 2 पदों का योग, और पूछा है कि दूसरा पद भी पूछा है, और तीसरा 10वां और n वां पद
पूछा हुआ है। तो ये हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो 11वें में जो यन है ये दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, और पूछा है कि प्रथम पद, और ये भी दिया है कि प्रथम पद यानी a बराबर s1 बराबर ये पूछा है, और पूछा हुआ है कि s2 कितना होगा, और a2 पूछा है, और पूछा है a3, a10 और an, ये पूछा हुआ है। तो हम लोग शुरू से करते हैं। तो पहले तो ये पूछा है, यानी s1 पूछा है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 1 यानी कि 3 हुआ। तो ये आया समांतर श्रेणी का प्रथम पद। अब पूछा है कि s2 कितना होगा, ये वाला। तो s2 यहाँ से n बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, तो ये होगा 4, ये हुआ s2। और जो फार्मूला एक था कि an बराबर होता है sn माइनस 1, तो यहाँ से a2 बराबर कितना होगा, तो a2 बराबर होगा, यानी कि n बराबर 2, तो a2 बराबर हो जाएगा s2 माइनस 1, यानी कि s2 माइनस s1, और s2 हमारा आया है 4 माइनस, और ये आया है 3, 4 माइनस 3, तो ये हुआ a2, यानी a2 आएगा 1, तो ये हुआ a2। अब पूछा है a3, तो a1 है 3 और ये है 1, तो यानी जो प्रथम पद है वो है 3 और दूसरा है 1, तो जो सार्वंतर होगा यहाँ से आगे सार्वंतर यानी d बराबर ये होगा a2 माइनस a1, और ये है 1 माइनस ये है 3, यानी जो सार्वंतर होगा वो होगा -2। ये आया सार्वंतर। यहाँ पर ये होगा सार्वंतर। तो जो a3 होगा ये होता है a प्लस n माइनस 1 यानी 2 इंटू डी हुआ, तो ये है 3, तो 3 प्लस 2 इंटू ये आया है -2, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी -1, तो ये आएगा a3। अब पूछा है a10, तो a10 हो जाएगा यहाँ पर a10 बराबर a प्लस n माइनस 1 यानी 9 होगा, तो 9d, और a है 3 प्लस 9 इंटू डी है यहाँ पर -2, तो ये -2, तो ये हुआ 3 माइनस 9 इंटू 2 18, तो ये कितना होगा -15, ये हुआ a10, ये हुआ। और पूछा है an कितना होगा, तो an को फाइंड करने के दो तरीके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूले से अगर करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
और ये है 3, तो 3 प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी है -2, तो यहाँ पर -2। तो अब यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, -2n + 2, तो ये आएगा 5 - 2n, ये आएगा an। या फिर an फाइंड करने का दूसरा तरीका ये है कि an बराबर Sn-1, तो यहाँ पर हम लोगों को इसका यूज करना होता, तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हुआ 11वां। अब 12वां 13वां ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा। हम लोग अब करते हैं 15वां। तो 15 में ये है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, और वो है कि पहले के लिए है 200 है और दूसरे के लिए है 250, और सेम तरीके से है तीसरे के लिए है 300। तो यानी ये है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो हर दिन का 50-50 रुपये ज़्यादा होता जाएगा। तो पूछा ये है कि यदि 30 दिन का विलंब होता है तो कितनी राशि देनी होगी। ठेकेदार जो है, ठेकेदार कितना रुपया देगा। तो यहाँ पर भी सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी तो होगी ही, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर कितना होगा ये समझना है सिर्फ। तो यहाँ पर ये समझिएगा। तो 15 में ये है कि जो जुर्माना है वो पहले दिन का है, वो कितना है 200 रुपया, 200 रुपया है, और दूसरे दिन का है वो हुआ 250, और सेम तरीके से तीसरे दिन का हुआ वो है 300। और ये भी कहा है कि यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे कार्य को देरी से करेगा हर रोज़ 50 रुपये देना होगा। तो यानी जैसे ये हुआ पहला दिन, तो फिर दूसरे दिन है 250 है, फिर 300 है, फिर ये हो जाएगा 350, फिर 400, सेम तरीके से होगा। तो पूछा ये है कि यदि 30 दिन विलंब करता है तो ये टोटल इतना होगा। यानी हमसे पूछा है कि यस 30 इतना होगा, और ये सीरीज है। तो यहाँ पर ये जो श्रेणी है, तो श्रेणी में A बराबर हो गया 200 और D बराबर हो गया 50। तो यहाँ से यस 30 हो जाएगा सीधे सीधे फार्मूले से 30/2, और यहाँ पर 2A प्लस 13 - 1 यानी 29 इंटू D। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं सीधा सीधा, तो ये 15 हुआ, 2 इंटू 200 प्लस 29 इंटू D है 50। अब ये सॉल्व करना है बस। तो ये 15 हुआ, ये हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 0, 5 और ये 14। तो यहाँ पर आगे ये हो जाएगा, ये 15 इंटू ये
इतना हो जाएगा 0581। तो यस 30 जो आएगा ये हो जाएगा 05, तो जो होगा वो हो जाएगा 77, यानी 27,750 रुपये देना होगा। अब 16वें में सेम तरीके से है, वो थोड़ा सा रिवर्स केस है 16 में, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 16 हम लोग करते हैं यहाँ पर। 16 में ये है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये समझना है सीधे सीधे कि 7 प्राइज है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के लिए 700 रुपया है। 700 रुपये में 7 को लेना है। तो अब यहाँ पर ये है कि जो भी पुरस्कार है वो अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी जो सबसे कास्टली होगा वो होगा फर्स्ट। तो फर्स्ट को हम लोग मानेंगे कि जो फर्स्ट का प्राइज है, तो प्राइज के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि ये है पहले का है पी, प्राइस के हिसाब से प्राइस का पी हम लिखा है। तो पहले का अगर पी है तो सेकंड का कितना होगा, तो ये हो जाएगा पी माइनस 20 रुपये होगा, क्योंकि ये कहा है कि जो भी पुरस्कार है वो अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। और जो तीसरा होगा ये इतना होगा, तीसरा वाला दूसरे से 20 रुपये कम है, यानी P माइनस 20 ये हुआ, इसमें से माइनस 20, तो ये आएगा P माइनस 40। तो तीसरा है P माइनस 40। और सेम तरीके से चौथा होगा, ये होगा P माइनस 60, और ये हो जाएगा P माइनस 80, और ये होगा P माइनस 100, और ये होगा P माइनस 120। ये 7वां होगा। और 7 का जो प्राइज है, 7 को जोड़ने के बाद है 700 रुपये। तो प्रत्येक का प्राइस पूछा हुआ है, तो यानी इन 7 का जो जोड़ है यस 7 अगर कहते हैं हम लोग, तो ये है 700। और जो 700 रुपये है, तो अब यहाँ पर ये जो श्रेणी है, यानी P है, P माइनस 20 है, P माइनस 40 है, तो ये एक समांतर श्रेणी है, P माइनस 60 है, और सेम तरीके से लास्ट में है P माइनस 120। तो यहाँ पर जो सार्वंतर आएगा D, ये होगा P माइनस 20 माइनस P, यानी कि माइनस 20 होगा, और जो ये होगा ये है P। तो यह 7 हो जाएगा n/2, यानी 7/2, और यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 2a होता है तो 2p हो जाएगा। n माइनस 1 का मतलब 7 माइनस 1 यानी 6 इंटू डी हो जाएगा माइनस 20। तो ये हो गया, और ये है 700 बराबर 7/2, और 2p माइनस ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से ये हुआ 700 इंटू 2/7 बराबर 2p माइनस 120। तो अब यहाँ पर हम लोग करते हैं,
तो यहाँ से 7 और ये हो जाएगा 100, तो ये हुआ 2p माइनस 120 बराबर हो गया 200। तो 2p बराबर 200 प्लस 120 यानी p बराबर हुआ 320/2, ये कितना आएगा 160। तो p बराबर आया 160। तो जो प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछा है तो फर्स्ट का हो जाएगा, ये हुआ 160 और सेकंड का हो जाएगा 160 माइनस 20 यानी 140 और थर्ड का हो जाएगा 160 माइनस 40 तो 120 हो जाएगा। सेम तरीके से फोर्थ का होगा तो ये हो जाएगा 100 और फिफ्थ का होगा तो ये हो जाएगा 80 और सिक्स्थ का होगा तो ये हो जाएगा 60 और सेवेंथ का होगा तो वो होगा 40। तो ये भी साल हुआ और सेम तरीके से सब हैं, 17 है और 18 है, 19, 20 ही है। तो ये आप लोग साल कीजिएगा। तो ये जो समांतर श्रेणी था ये समाप्त हुआ। तो हम लोग अब चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।